आपको बता दें कि पहला रुझान खबरें अभी तक पर सबसे पहले आप देखेंगे। थोड़ी ही देर में पहला रुझान सामने आ जाएगा नतीजों का, जो खबरें अभी तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, रुझान का इंतजार है। पहला रुझान थोड़ी देर में आ जाएगा। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है और तकरीबन 8:30 बजे ईवीएम से भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। खबरें अभी तक का वादा है आपसे कि हमेशा की तरह पहला रुझान खबरें अभी तक सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। थोड़ी देर में आ जाएगा पहला रुझान सामने और खबरें अभी तक के जरिए पहला रुझान आप देखेंगे। खबरें अभी तक की स्क्रीन पर सबसे पहले हरियाणा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया जा रहा है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है और तकरीबन 8:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इस बीच तस्वीरें देखिए आप, सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई है और हमारी टीम के लोग जगह जगह पर मौजूद हैं तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। तो खबरें अभी तक की महा कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है हमें, जो जल्द पहुंचा रहे हैं आपके बीच। हम बड़ा अपडेट एक और आपको दे रहे हैं। मतगणना से पहले मोहनलाल कौशिक ने कहा, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खबरें अभी तक से कहा कि जनता का जो फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। हम निर्दलियों को साथ रखेंगे। हमने पहले भी निर्दलियों को साथ रखा है। तो निर्दलियों के लिए पहले से खुशखबरी देते नजर आए मोहनलाल कौशिक। हालांकि उनसे पूछा गया हमारे पॉलिटिकल एडिटर की तरफ से कि आप पहले से ही निर्दलियों को भरोसा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो उन्होंने कहा कि हम निर्दलियों को साथ रखेंगे। मोहनलाल कौशिक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी निर्दलियों को साथ रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनएलडी और जेजेपी पर फैसला भविष्य में होगा। ये तमाम बातें उन्होंने खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत में आपसे थोड़ी देर पहले कही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर से। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक। एक बार फिर खबरें अभी तक पर अपनी जीत का दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में। उन्होंने ये भी कहा कि हम निर्दलियों को साथ रखेंगे। हमने पहले भी निर्दलियों को अपने साथ रखा है। तो ये तस्वीरें देखिए, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें। अलग अलग पार्टीज के एजेंट्स मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पहला रुझान कब आएगा। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है सभी मतगणना केंद्रों पर। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग इलाकों से आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम अहम जानकारियां और तमाम अहम तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव परिणामों पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। हर लम्हे के अपडेट भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले रुझान का इंतजार है। 8:30 बजे के करीब ईवीएम से भी गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, अब से चंद मिनट पहले की तस्वीरें, जबकि स्ट्रांग रूम्स को खोला गया। इस तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही स्ट्रांग रूम्स को खोला गया था। सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए वीडियोग्राफी भी की गई है पूरे प्रोसेस की। और ये देखिए, पहला रुझान खबरें अभी तक पर सामने आ गया है। सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आगे नजर आ रही। पहला रुझान आ गया है खबरें अभी तक पर। एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आगे हैं। अभी तक की स्क्रीन पर जैसे कि हमने वादा किया था आपसे, एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आगे हैं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है और उसी के बाद का ये पहला रुझान है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
थोड़ी देर में यानी कि तकरीबन 8:30 बजे ईवीएम मशीनों की भी गिनती शुरू हो जाएगी। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बता रहे हैं, खबरें तक पर लगातार आप देख रहे हैं रिजल्ट ब्रेकिंग, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आगे चल रहे हैं और ये जो सामने परिणाम धीरे धीरे आएंगे, रुझान आएंगे, उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन फिलहाल पहले रुझानों में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अब बीजेपी और कांग्रेस में जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी वो कांटे की टक्कर दिखाई भी दे रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद खबरों तक पर आप ये भी देखेंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे है, किस पार्टी का कैंडिडेट आगे है, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट पीछे चल रहा है, ये सब कुछ ही देर बाद आप देखने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रुझानों में अभी देखिए रुझान बदलते रहेंगे। हम फिर से कहेंगे ये नतीजे शुरुआती तौर पर बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि ये रुझान है और रुझान मतलब कि कम से कम 10 या 11 बजे तक तस्वीर साफ होगी। उससे पहले सटीक जानकारी, कोई जल्दबाजी खबर तक नहीं करने वाला। बेशक दूसरे कोई भी चैनल कुछ भी कहे, लेकिन हम सटीक जानकारी के साथ आप तक स्पष्ट जानकारी देंगे। ओवर टू यू मुमताज। कमल, ये पहला रुझान जैसे कि हमने वादा किया था अपने दर्शकों से, खबरें भी तक के जरिए हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आगे हैं और यही अंदाजा था कमल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कड़ा मुकाबला ज्यादातर सीटों पर सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और पहला रुझान भी यही कहता है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है और उसके बाद ये पहला रुझान सामने आया है जो हम खबरें भी तक के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 8:30 बजे ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इससे पहले की भी तमाम तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से स्ट्रॉन्ग रूम्स के लॉक खोले गए, वीडियोग्राफी के साथ किस तरह से सुरक्षा के तौर पर एक एक कदम फूक के रखा जा रहा ताकि सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, कोई कोताही ना हो और पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा सके पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। तो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हम अपने दर्शकों तक और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि पहला रुझान सामने आ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक एक सीट पर आगे है फिलहाल पहले रुझान के मुताबिक। लेकिन जैसे कि हम बार बार अपने दर्शकों से कह रहे हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं है, यह भी सिर्फ रुझान है, नतीजों के बाद के आकलन है। फाइनल नतीजे क्या होंगे वो भी जल्द आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर राउंड का रिजल्ट तमाम अपडेट के साथ अपने दर्शकों तक सबसे पहले खबरें भी तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल पहला रुझान यही है कि एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आगे हैं और खबरें भी तक के जरिए पहले रुझान के डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आगे है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है और तकरीबन 20 मिनट बाद ईवीएम मशीनों से भी वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राउंड दर राउंड तमाम रिजल्ट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो बैलेट पेपर की गिनती जारी है और उसके मुताबिक अभी तक कांग्रेस 7 और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। ये रुझान है जो आपको बैलेट पेपर की गिनती के बाद हम बता रहे हैं। खबरें भी तक पर यह पहला रुझान सामने आया है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो 7 और 3 का हो गया है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है रुझानों में। ये तस्वीरें और तमाम अपडेट या आंकड़ों के साथ हम लगातार अपने वादे के मुताबिक आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल रुझानों में 7 सीटों पर और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। बैलेट पेपर की गिनती जारी है और उसी की बुनियाद पर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 7 और बीजेपी फिलहाल 3 सीटों पर आगे है। कांटे का मुकाबला भी तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बता रहे थे। हम और हमारी टीम भी जब ग्राउंड पर पहुंची तो यही सामने आया कि इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और इस बीच रुझान भी यही कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं।